नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। देखो दोस्तों, एसआईपी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं और वैसे ही एसआईपी के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम उन हिडन एस्पेक्ट्स पर लाइट डालेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एसआईपी के कुछ पॉसिबल डिसएडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों, एसआईपी का एक बड़ा डिसएडवांटेज है मार्केट टाइमिंग का रिस्क। एसआईपी में आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। अब मान लो मार्केट में अचानक फॉल आता है तो आपका पैसा उन शेयर्स में भी इन्वेस्ट होगा जो उस टाइम चीप बिक रहे होंगे। हालांकि यह लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे लॉस भी मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें एक मुश्त इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। दोस्तों, एसआईपी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड रहना पड़ता है। अगर आप जल्दी पैसा निकालना चाहेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। साथ ही अगर मार्केट में लगातार डाउनफॉल रहे तो आपको कम रिटर्न्स भी मिल सकता है। इसलिए एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, एसआईपी में इन्वेस्ट करने पर आपको कुछ चार्जेस और एक्सपेंसेस भी देने पड़ते हैं, जैसे कि फंड मैनेजमेंट फीस, एंट्री लोड और एग्जिट लोड। ये चार्जेस आपके रिटर्न्स को कम कर सकते हैं, इसलिए एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इनके बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। कुछ फंड हाउसेस ज्यादा चार्जेस लेते हैं तो कुछ कम। चैप्टर 4, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। दोस्तों, एसआईपी के ऑटोमेटिक नेचर के कारण कुछ इन्वेस्टर्स आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्योंकि उनका पैसा हर मंथ ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए उन्हें मार्केट पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। यह एक गलत सोच है, क्योंकि मार्केट में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और आपको अपने इन्वेस्टमेंट की रिव्यू करते रहना चाहिए। चैप्टर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, एसआईपी में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करनी होती है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती है तो भी आपको यह अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी, इवन इफ आप ऐसा नहीं करना चाहते। यह उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी इनकम इर्रेगुलर है। चैप्टर 6, परफॉर्मेंस डिपेंडेंसी। दोस्तों, एसआईपी का रिटर्न आपके द्वारा चुने गए म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। इसलिए एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको फंड के परफॉर्मेंस, उसके रिस्क और उसके फंड मैनेजर के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉसिबल नेगेटिव पॉइंट्स एसआईपी के। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। याद रखें, एसआईपी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में पूछें। धन्यवाद।